वृंदावन में नगर निगम के वार्ड संख्या 6 स्थित वाल्मीकि बस्ती में बारात घर के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर क्षेत्रीय पार्षद ने सनसनी फैला दी। अपनी ही पार्टी के पार्षद द्वारा विरोध करने पर मेयर को उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद यह विषय नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वार्ड 6 से बीजेपी पार्षद हेमंत भारती के अनुसार कि 25 लाख रुपए की लागत से बन रहा बारात घर का काम 2 साल बीत जाने पर भी पूरा नहीं हो सका। इस काम को 3 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। पार्षद की माने तो वह ठेकेदार की शिथिलता पूर्ण कार्यशैली की शिकायत अपनी ही पार्टी के महापौर तथा नगर आयुक्त से कर चुके हैं। पार्षद ने बताया कि आज नगर निगम कर्मियों द्वारा गुपचुप तरीके से अधूरे बारात घर का उद्घाटन कराया जा रहा था। उनके विरोध के बाद उद्घाटन नहीं हो सका। जी, मामला ये था कि यहाँ कई सालों से वाल्मीकि बस्ती में बारात घर नहीं था। लोगों की, यहाँ के लोगों की डिमांड थी। मेरा भी वादा था चुनाव में, मैंने बोला था कि साहब, इन्होंने मुझसे कहा था बारात घर बनना चाहिए, तो मैंने उस बारात घर के लिए आवेदन दिया। नगर आयुक्त साहब ने उसको पास कर दिया। बारात घर का टेंडर निकल गया। यहाँ एक हमारे ठेकेदार हैं हल्दर मैसर्स, उनके द्वारा इस टेंडर को लिया गया। करीब 25 लाख रुपए की लागत से इसको बनना था। इसका बनने का समय था 3 माह का, लेकिन आज 2 वर्ष से ज़्यादा होने को आ गया। अभी तक ये बारात घर बन के तैयार नहीं हुआ है। आप भी देख सकते हैं, उसमें कहीं सीमेंट नहीं है, कहीं दरवाज़ों पे कहीं खिड़की नहीं है, किसी में जंगले नहीं है, लेटरिन बाथरूम बने नहीं हुए, दीवार बनी नहीं हुई, छत बनी नहीं हुई। उसके बावजूद भी मुझको आज सुबह सूचना मिली कि साहब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मैंने ये प्रश्न पूछा, साहब जी इसका उद्घाटन क्यों हो रहा है? तो बना ही नहीं है अभी तक। तो मुझसे कहा गया कोई बात नहीं, पत्थर लग गया और उसको उद्घाटन कर देते हैं, फिर बाद में पता नहीं हुआ नहीं हुआ। मैंने साहब हम इस तरीके से नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमको जनता की जवाबदेही नहीं पड़ती। जब पब्लिक हमसे ही पूछेगी कि साहब तुमने उद्घाटन इसका कैसे कर दिया, अब जो बना ही नहीं है। थाना राया क्षेत्र में मैरिज होम के बाहर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। मोटरसाइकिल की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मोटरसाइकिल मालिक चंद्रकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को राया कस्बे के कोयल फाटक के समीप स्थित गणेश वाटिका मैरिज होम में उसकी बहन की शादी थी। शादी के समय उसकी बुलेट मोटरसाइकिल मैरिज होम के बाहर खड़ी थी, तभी अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। मोटरसाइकिल चोरी की घटना मैरिज होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में लगी है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल सकी है। हमारी बहन की शादी थी जी, तो यहाँ पे बारोटी के टाइम पे सब भीड़ थी गेट पे जी। उसके बाद हम अंदर आ गए। बारोटी के टाइम तक गाड़ी खड़ी थी, हमारी बुलेट थी जी, लेकिन जैसे ही बारोटी ख़त्म हुई उसके बाद गाड़ी गायब हो गई। चाबी हमारे पास ही थी, हमारे छोटे भाई के पास। और उसके बाद गाड़ी हमने देखी, गाड़ी मिली नहीं। उनका पीछा करने की कोशिश की, थोड़ा सा पता चला था कि वो इस तरफ गया है। दस वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा दोष सिद्ध होने पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। हम आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की शाम को जैत निवासी सतीश कुमार 10 वर्षीय बालिका को घुमाने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म के बाद बालिका की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को पीएमवी पॉलिटेक्निक के पास जंगलों में फेंक दिया। इस मामले में बालिका की मां द्वारा सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। इस मामले में सरकार की ओर से स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट द्वारा की गई मजबूत पैरवी से 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ और न्यायालय द्वारा आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 45,000 का अर्थदंड भी सुनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी। के अंतर्गत था, उसमें हमारे जज साहब ने फैसला दिया है, फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे कोर्ट हमारे पूर्व सरकारी अधिवक्ता, हमारे भाई ये अनवर भाई है, हमारे पेशकार साहब, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी, जिसमें आज जजमेंट आया। कितने दिनों में फैसला और कितने गवाह प्रस्तुत हुए थे अदालत में? जिसमें चार्जशीट में टोटल 20 गवाह बनाए थे आईओ के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने 10 गवाह जो मेन गवाह थे वो परीक्षित करवाए। उसमें ये आज करीब 25-26 दिन के अंदर हमने ये जजमेंट करवाया। 13/10/2022 को पीएमवी पॉलिटेक्निक जंगल में एक बच्ची की लाश मिली थी।
जब उसकी खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा कि ये वाजिद दिलीप जो है इसकी 10 वर्षीय बच्ची को घर से बहला फुसला के ले जाके उसके साथ में दोस्तों को उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इसमें सीसी फुटेज वगैरह उसके घर से लेके स्थल की कलेक्ट की है। जनपद मथुरा की जीआरपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को 1.5 लाख रुपए के नकली नोट सहित गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी के अनुसार आरोपी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में जगह जगह नकली नोट छापकर चलाते हैं। गैंग के सदस्य चाइना से ऑनलाइन सिक्योरिटी पेपर भारी मात्रा में मंगाते थे, जिस पेपर पर पहले से ही आरबीआई और भारत लिखा होने के साथ ही वाटर मार्क भी लगा रहता था। फिलहाल जीआरपी मथुरा की गई टीम गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही। जीआरपी का दावा है कि जल्द ही गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं जीआरपी मथुरा के अनुसार देश की कई खुफिया एजेंसियों को इस संबंध में सूचना दी गई है। देश की खुफिया एजेंसी भी मामले की पूरी जांच कर रही है। जानकारी देते हुए जीआरपी एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि नॉर्मल चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम कलीमुल्ला और दूसरे का नाम मोहम्मद तकीम है और तीसरे का नाम धर्मेंद्र है। यह जो कलीमुल्ला और तकीम है यह राजस्थान के हैं, सवाई माधोपुर के और कोटा के, और जो धर्मेंद्र है वह बिहार के पटना कटिहार का रहने वाला है। इनके पास से 1.5 लाख के 500 के जाली नोट बरामद हुए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बरामद हुई, जो हमारा सिक्योरिटी पेपर होता है, वह भी बरामद हुआ। इनके पास से जो कि ऑनलाइन तरीके से चाइना की एक कंपनी है उसे खरीदा गया है और उससे हमारा जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जिससे भारत और आरबीआई लिखा रहता है, जो वाटर मार्क है, वह भी उस पेपर पर लगा हुआ था। तो यह पूरा इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसमें कुछ मालदा के लोग शामिल हैं, साथ ही कुछ बनारस के लोग भी शामिल हैं, जो कि बड़ी मात्रा में जो कि सिक्योरिटी पेपर है वे चाइना से मंगाते हैं और भारत की अलग अलग जगहों पर नकली नोटों की छपाई करते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में इसकी खपत करते हैं। इसी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही गैंग के जो अन्य अभियुक्त हैं उसके लिए हमारी जीआरपी की टीम अलग अलग जिलों में अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। के दौरान जो है 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम, एक का नाम कलीमुल्ला है, दूसरे का मोहम्मद तकीम है और तीसरे का धर्मेंद्र है। जो कलीमुल्ला और तकीम है ये लोग राजस्थान के हैं, सवाई माधोपुर के और कोटा के, और धर्मेंद्र जो है ये बिहार के पटना कटिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से 1.5 लाख रुपया जो हमारा जाली करेंसी नोट है 500 रुपये का, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बरामद हुआ है इनके पास से, जो हमारा सिक्योरिटी पेपर होता है वो भी बरामद हुआ है इनके पास से, जो कि ऑनलाइन तरीके से चाइना की एक कंपनी है उसके माध्यम से गुआंगझाऊ जगह से जो है वो ख़रीदा गया है। और उसमें जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेड है जिसमें भारत और आरबीआई लिखा जाता है और जो वाटर मार्क वो भी उस पेपर पे लगा हुआ है। तो ये पूरा एक संगठित इन लोगों का गिरोह है, जिसमें कुछ मालदा के लोग इसमें शामिल हैं, साथ ही कुछ बनारस के लोग भी शामिल हैं, जो कि बड़ी मात्रा में जो सिक्योरिटी पेपर है वो चाइना से मंगाते हैं और भारत के अलग अलग जगहों पे इसकी छपाई करते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में इसकी खपत जो है वो करते हैं। तो उसी में इनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है और साथ ही जो अन्य अभियुक्त हैं उसके लिए हमारी जीआरपी की टीमें जो हैं अलग अलग जिलों में अभी उनके लिए उनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास जो है वो कर रही है। आज शुक्रवार को जीएसटी विभाग की टीम द्वारा आज महानगर के लालागंज बाजार में कुछ व्यापारियों के यहां सर्वे करने पहुंची कि आनन फानन में अचानक लालागंज एवं घिया मंडी इलाके का बाजार बंद हो गया। जीएसटी की टीम द्वारा सर्वे की जाने के लिए व्यापारियों की फर्म की तलाश की जा रही थी।
इसकी भनक लगते ही आनन फानन में धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिराकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को बताया गया है कि यह सिर्फ कुछ दुकानों का सर्वे किया जाना है, लेकिन व्यापारियों में मचे हड़कंप के चलते बाजार नहीं खुल सका। आप तस्वीरों से स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार लालागंज का बाजार पूरी तरह से बंद है और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। मथुरा में जीएसटी की टीम द्वारा लगातार किए जा रहे छापे एवं सर्वे की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी की विभाग की टीम जिस इलाके में जाती है उसी इलाके में दुकानें बंद हो जाती हैं। अपने एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त कोच संजय भारद्वाज मथुरा पहुंचने पर ब्रजवासियों द्वारा उनका जोशीला स्वागत किया गया। कोच संजय भारद्वाज का कहना है कि मथुरा के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बस उनको थोड़ी दिशा दिखाने की जरूरत है और वह इससे बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ऐसे ही मथुरा के कुछ बच्चे हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वे अच्छा खेल रहे हैं। जल्द ही वे आईपीएल और बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी एकेडमी से गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, नीतीश राणा जैसे बड़े खिलाड़ी निकल कर गए हैं और बहुत से खिलाड़ी एकेडमी में तैयार किए जा रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि परमानंद जो चौधरी जी हैं और बालन साहब हैं, अपना भारद्वाज जी हैं और जो कोच साहब हैं अफजल कोच जी हैं, इन्होंने मैं किसी एकेडमी की इनॉग्रेशन पे आया था तो उसमें जो इनके बच्चे हैं वो हमारे वहाँ रेजिडेंशियल एकेडमी है, वहाँ पूरी शिक्षा ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। जो अफजल जी हैं इन्होंने उन बच्चों को बेसिक्स बहुत अच्छे से कराए हैं और जो अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए वो बच्चे मेरे पास भोपाल में रेजिडेंशियल एकेडमी में आए हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि वो तीनों के तीनों बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। करण है, दक्ष है, मयंक बाल्यान है, तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे। मुझे लगता है कि वो बच्चे कोच साहब ने मुझे दिए हैं। कोच साहब ने यहाँ अपना उसका यशोधरा का रोल किया है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं उन बच्चों को मथुरा का नाम रोशन करें, वो बच्चे आगे बढ़ें और भगवान की जो कृपा रहेगी तो मुझे लगता है कि वो बच्चे तीनों के तीनों मथुरा का पूरा नाम रोशन करेंगे। गुरुवार को 108 पूज्य श्री महाराज योगेशानंद जी ने अपने आश्रम बालाजी गणेशरा पर आज संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय संत सहयोगी के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बताया कि पूर्णमासी पर आज से सर्द की पूर्णिमा चालू हो गई है और आज से 40 दिन तक ठंड चालू हो गई है और आज से ठाकुर जी ने भी गर्म कपड़ा पहनना चालू हो गया है। इसी क्रम में आज उन्होंने भक्तों को अपने आश्रम पर बाहर से आए भक्ति को कंठी माला और मंत्र देकर पूरी तरह से मंत्रोच्चारण के द्वारा विधिवत रूप उनको अपना शिष्य बनाया और उनको मंत्र का भी सही सदुपयोग करने को कहा कि रोज एक माला करोगे तो भगवान और गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज मैंने जो राजेश भदौरिया, जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की, ये मेरा बालाजी का मंदिर है और परमात्मा को बहुत मानता हूँ। आज मैंने राजेश भदौरिया जी को अपना कंठीबंध चेला बनाया है और चेला इनसे भी बता दिया है कि बिना गुरु के उद्धार नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने खुद स्वयं ने हमारे श्री कृष्ण भगवान ने और खुद राम जी ने क्या गुरु बनाए।